Hello everyone, welcome to maths classes. Today we are going to discuss Zn under addition modulo n. Zn under addition modulo n is a cyclic group. We will prove this. First write down the elements of Z4. Modulo 4 means, suppose we have 6, divide it with 4. 4 ones are 4 and 2. Leaves the remainder 2. So you can write 6 is congruent to 2 modulo 4. मीन्स जब हम 6 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है. तो जब आप 0 लेंगे, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही है. 1 लेंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही है. हमें सिर्फ रिमाइंडर्स इसमें लिखने हैं. 2 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या है? 2 ही है, तो 2 Z4 में चला गया. जब 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 ही है. जब आप 4 लेते हैं तो 4 को जब आप 4 से ही डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? 0. मीन्स जब आप 4 दोबारा लेंगे, दैट इज नथिंग बट 0. 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4. ओके, तो इसके बाद जो भी होंगे वो फिर से यही वाला रिपीट होगा. फॉर एग्जाम्पल आप 5 लेते हैं, 5 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1. 0 आ गया, फिर 1 आएगा, ऐसे ये रिपीट होते जाएंगे. तो मीन्स इनको लेने की जरूरत हमें नहीं है. तो Z4 contains these elements. Now come to the table. Write down the 0 elements of Z4. 0, 1, 2, 3. वर्टिकली भी आप लिखेंगे 0, 1, 2, 3. ओके, addition is our binary operation here. तो जब 0 में 0 को ऐड करेंगे, फर्स्ट इस वाले इन सभी एलिमेंट्स को 1 बाय 1 एक एक के साथ लीजिए. तो जब आप इसको लेंगे, 0 को 0 ऐड करेंगे 0, 0 को जब 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर इज 0. 1 में 0 ऐड करेंगे 1, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 1. 2 को 0 ऐड करेंगे, सेम आएगा ये. 2 को 0 ऐड करेंगे 2, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर इज 2. 3 में 0 ऐड करेंगे and then that is equal to 3, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 3. नाउ कम टू दिस एलिमेंट 1. 1 को 0 के साथ ऑपरेट कर रहे हैं अंडर दिस एडिशन. 0 प्लस 1 1, 4 से डिवाइड करेंगे 1 ही रहेगा. 1 प्लस 1 2, 4 से डिवाइड करेंगे 2 ही रहेगा. 2 प्लस 1 3, 3 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही रहेगा. 3 प्लस 1 4, एंड अंडर एडिशन मॉड्यूलो 4 जब आप 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 0. Come to this 2. 0 plus 2 2, 1 plus 2 3, 2 plus 2 4, और 4 is equal to 0. 3 plus 2 5, 5 को आप 4 से डिवाइड करेंगे 1. मीन्स जब आप कोई भी दो एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा? उन दोनों के एडिशन को 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा. नाउ कम टू दिस एलिमेंट 3. 3 plus 0 3, 1 plus 3 4, 4 is equal to 0. 2 plus 3 5, 5 is equal to 1. 3 plus 3 6, 6 is equal to 2. See, this is the table. Now we will prove this is a group. तो ग्रुप की फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर होना चाहिए. तो कोई भी दो एलिमेंट जब आप ले रहे हैं किसी को भी, ये आपके पास Z4 के एलिमेंट्स हैं, ये Z4 के एलिमेंट्स हैं. Z4 के किन्हीं भी एलिमेंट्स को आप जब आपस में ऑपरेट कर रहे हैं तो आपने देखा टेबल में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं 0 1 2 3 ही आ रहे हैं, इसके अलावा कोई और नहीं आ रहा है. whenever you have operate 1 with 2, 2 with 3, 3 with 3, you are getting the elements of Z4 itself. तो क्लोजर प्रॉपर्टी कि आप कोई भी दो Z4 के एलिमेंट लें, वो A प्लस बी किस में जा रहा है? Z4 में ही. तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड. नेक्स्ट इज एसोसिएटिविटी. whenever you operate any two elements, आप पहले तो क्या कीजिए, कोई भी एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 1 plus 2, इसको ले लेते हैं हम 3. राइट में हमारे पास क्या होना चाहिए? 3 plus 1 plus 2, ये दोनों इक्वल होने चाहिए. सॉरी,
तो दिस इज 3, 3 + 3 6, 6 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे आंसर विल बी 2. रिमाइंडर 3 + 1 4, 4 को 4 से ही डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 0, 0 + 2 दैट इज 2. तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर सेम. तो associativity also holds. Next is additive identity. Whenever we are considering the group under addition means additive identity, and we are considering under the group under the multiplication means multiplicative identity. Whenever you add 0 to any element of Z4, you will get the element itself, well, whether operated from the left hand side or from the right hand side. Means 0 is the additive identity. Next is inverse. इन्वर्स का मतलब क्या है, आप Z4 के एलिमेंट में क्या ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी ही आ जाए, मीन्स 0 आ जाए. 0 आने का मतलब क्या है कि वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होगा. आप टेबल में भी देखें तो यहाँ जो है 0 है, तो जिन दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करने के बाद 0 आ रहा है मीन्स वो एक दूसरे के इन्वर्स हैं. तो आप उनसे मिलाइए, इसका 0 किसके साथ आ रहा है, 0 के, तो मीन 0 का इन्वर्स क्या है, 0. 1 वाले कॉलम में 0 कहाँ पर आ रहा है, 0 पे, यहाँ पर. तो 0 यहाँ, इधर 3 है, इधर 1 है, मीन्स 1 and 3 एक दूसरे के इन्वर्स हैं. होगा भी, जब आप 1 को 3 में ऐड करेंगे 4 आएगा, 4 को डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर 0 आएगा. अब 2 वाले में कॉलम में किसके साथ 0 आ रहा है, 2 को जब 2 के साथ ऑपरेट करेंगे तब 0 आएगा, मीन्स 2 का इन्वर्स 2 है. 3 को किसके साथ ऑपरेट करेंगे, 0 आ जाए, 3 को 1 के साथ ऑपरेट करेंगे तभी 0 आएगा. कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या ऐड करें कि 0 आ जाए. तो 1 में हमें 3 ऐड करना पड़ेगा, 2 में हमें 2 ऐड करना पड़ेगा और 3 में हमें 1 ऐड करना पड़ेगा. दैट्स वाई 0 का इन्वर्स 0 है. 1 में 3 ऐड करेंगे मीन्स 1 + 3 इज इक्वल टू 0. 1 में हमने 3 ऐड किया तो 0 आ गया. इसका मतलब 1 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, 3. 1 का इन्वर्स 3. 2 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, 2 ही ऐड करना पड़ेगा. इसका मतलब 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, दिस 2. 3 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, मीन्स 1 ऐड करें, तो 3 का इन्वर्स क्या हो गया, दिस 1. तो these are the inverse of these two elements. You can easily verify that whenever you come to the elements of Z4, आप 1 + 2 करें या 2 + 1 करें, you will get the same thing. जैसे कि आप 1 + 2 कर रहे हैं, that is 3. 2 + 1 कर रहे हैं, that is also 3. Means this is an abelian group. Okay. Now come to the साइक्लिक. अब साइक्लिक के लिए पहले हमें ऑर्डर पता होना चाहिए. ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि उस एलिमेंट को कितने टाइम्स ऑपरेट करने के बाद, अगर आपका अंडर एडिशन ग्रुप है तो कितने टाइम्स ऐड करने के बाद, अगर आपका अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है तो उसकी कितनी पावर रेज करने के बाद, उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आइडेंटिटी आ रही है. तो आप 0 को कितनी बार ऐड करें कि 0 ही आ जाए, तो 0 को तो एक ही बार लेना काफ़ी है. 1 को कितनी बार ऐड करें कि 0 के इक्वल आ जाए, 4 बार ऐड करेंगे तभी तो 4 से डिवाइड करके 0 होगा. 2 को कितनी बार ऐड करें कि 0 आ जाए, 2 टाइम्स ऐड किया 4 आया, 4 इज इक्वल टू 0. 3 को कितनी बार ऐड करें, एक बार लिया तो 3 है, नहीं है 0. 2 बार लिया तो 6 है, वो 2 के बराबर, ये भी नहीं है. फिर ऐड किया 9, वो भी नहीं है. 4 बार ऐड करते ही वो 12 आएगा, दैट इज इक्वल टू 0. तो 0 को कितनी बार ऐड करना पड़ा, एक बार. तो ऑर्डर ऑफ 0 इज 1. 1 को कितनी बार ऐड करना पड़ा, 4 टाइम्स, तो ऑर्डर ऑफ 1 इज 4. 2 को कितनी बार ऐड करना पड़ा, 2 बार, तो 2 का ऑर्डर क्या है, 2. 3 को कितने टाइम्स ऐड करना पड़ा, 4 बार, तो 3 का जो ऑर्डर है, ऑर्डर सिंबल है ये, ऑर्डर ऑफ 3 इज 4. ओके. नेक्स्ट इज, अब साइक्लिक कह रही हैं तो मीन्स एक एलिमेंट इस ग्रुप में ऐसा मिलेगा जिससे आप इस ग्रुप के सारे एलिमेंट निकाल सकते हैं. 1 को आप 1 टाइम ऐड करेंगे तो 1 है, 2 टाइम्स ऐड कर देंगे तो Z4 के एलिमेंट्स क्या हैं, 0 1 2 3. जब आप 1 को 1 टाइम ऐड करेंगे तो ये आ गया. जब आप 1 को 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो
2 आ गया, 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 3 आ गया, 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो 0 आ गया, सारे एलिमेंट आ गए। इस अकेले 1 की हेल्प से आपने Z4 के सारे एलिमेंट्स निकाल लिए। दिस 1 इज द जनरेटर ऑफ Z4। जनरेटर वो एलिमेंट होता है जिसकी हेल्प से आप बाकी सभी एलिमेंट्स को उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो वो चीज़ें पावर की फॉर्म में होंगी, ठीक है। अंडर एडिशन है तो वो हमारी एडिशन की फॉर्म में होगी। दैट्स वाई Zn इज साइक्लिक। साइक्लिक है वो ग्रुप हमेशा अबेलियन होता है। एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर किसी ग्रुप